देश भर का भ्रमण करते करते कुछ समय गुजरात को भी तो देना चाहिए। ये मेरी 6ठी सभा चल रही है और इसके बाद राजकोट जाऊंगा, वहां 7वीं सभा करूंगा और देर रात फिर कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर चला जाऊंगा। कल मैं मध्य प्रदेश करूं जो उतर करके झांसी से उत्तर प्रदेश से मेरा काम शुरू करूंगा और पश्चिम बंगाल जाके पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, दौड़ रहा हूं, जनता का प्यार मुझे दौड़ा रहा है, न थके हुए न रुके हुए, और झुकने का तो सवाल ही कहां है जी। अगर 125 करोड़ देशवासियों को अब मुझे झुकने नहीं देना है तो मोदी कैसे झुक सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक निरंतर प्रचार अभियान में आज मैं गुजरात में था और इत्तेफाक से इन दिनों मां बेटे भी बारी बारी से गुजरात आते हैं और मां और बेटे के बीच में स्पर्धा चल रही है, कौन बड़ा झूठ बोलता है। अगर बेटा एक झूठ बोलता है तो मां 2 झूठ बोलती है, मां 2 झूठ बोलती है तो बेटा 3 झूठ बोलता है। एक तरफ कांग्रेस में झूठ बोलने की स्पर्धा चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों के लिए नई आशा, नया विश्वास, एक भरोसे का संदेश लेकर के आई है। मैं आज जरा राहुल भैया सरासर झूठ चला रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ इस 3D के सभा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन गंभीर विषयों पर देश का ध्यान जाना चाहिए, देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, लेकिन न जाने क्यों मीडिया में उसने अपनी जगह नहीं बनाई। थोड़ी बहुत मात्रा में सोशल मीडिया में चला है, लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के मित्रों को आग्रह करता हूं, इस विषय को आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए और देश के मीडिया पर दबाव डालिए कि ये सत्य को देश के सामने रखे। सरसरी नजर से न्यूज आकर के चले जाए, इतने महत्वपूर्ण न्यूज चले जाए और लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो उस समय चले जाए, ये जरा चिंता का विषय है। आपको पता होगा 2 साल पहले पुणे में से घोड़े के एक व्यापारी, रेस के एक व्यापारी हसन अली को पकड़ा गया था और हजारों करोड़ रुपयों के काले धन का उस पर आरोप लगा था। कुछ दिन अखबार में उस समय बात छाई गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार में बैठी हुई मां बेटी सरकार के सागरितों ने किसी न किसी तरीके से उनको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई, मामला फिर से खुला, बात आगे बढ़ी और 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोरता के साथ मां बेटे की दिल्ली की सरकार को दबाव डाला था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, SIT बनाई जाए और ये हसन अली के मामले में काले धन के बारे में दुनिया में क्या क्या कारोबार हुआ है, हिंदुस्तान में इसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो देश के सामने आना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की बातें करने वाले लोग
न्याय तंत्र पे भरोसे की बातें करने वाले लोग सुबह शाम मोदी को उपदेश देने वाले लोग एक साल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसआईटी नहीं बनाई। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मां बेटे की सरकार को फिर से डंडा मारा है और कहा है एसआईटी बनाओ, जांच करो, ये रुपये कहां आए, कहां गए, किसके हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, आप मेरे देशवासी तय कीजिए। क्या ये होना नहीं चाहिए? क्यों दबा दिया जाता है? और मैं हैरान हूं, देश के मीडिया में भी इस बात को जो जगह मिलनी चाहिए नहीं मिली। सोशल मीडिया के मित्रों, लग पड़ो, देश में बात पहुंचाओ, ये किसको छिप बचाने के लिए काम हो रहा है। दूसरी बात, ये भी उतनी ही गंभीर बात है, अखबारों की सुर्खियों में थोड़ी आई फिर खो गई। क्यों ऐसा